अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तापर उडान व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज मैं तापर वारीपोरा में हूं। तो यहाँ पर आज कमिश्नर सेक्रेटरी मैम रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज यहाँ पर आ रही है। तो उसके साथ डीसी मैम सैर असगर भी है। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मिसेस मनदीप कौर मैम, सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डीडीसी वाइस चेयरमैन, एडीडीसी साहब बारामूला, आमिर साहब, सुफेल साहब, शफी जी, सारे ऑफिसर्स जो आरडीडी डिपार्टमेंट से आज यहाँ बारामूला पटन आए हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऑफिसर्स यहाँ आए हैं, ब्लॉक के ऑफिसर्स सारे, आरडीडी से ताल्लुक़ रखने वाले सारे मुलाजिमीन, आप सारे लोग जो यहाँ भाई बहन हमारे जो जमा हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम आपको फिर से दोबारा। सबसे पहले मैम मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि बैक टू विलेज 4 जब से डिक्लेयर हुआ है तब से हमने मीटिंग्स तो बहुत की, लेकिन ये पहली ऐसी गैदरिंग है जिसमें हम लोगों से मुखातिब हो रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि दोबारा से 4th फेज में बैक टू विलेज स्टार्ट होने वाला है, जिसका पहला फेज जन अभियान जो है वो 17 यानी कि कल से ऑलरेडी शुरू हो चुका है और ये ऑलमोस्ट 10 दिन तक रहेगा, 27 अक्टूबर तक रहेगा। मैम आपके आने से इसमें जो एक फेस्टिव मूड है और जो इनकरेजमेंट हमें मिल रही है उसके लिए मैम मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि बैक टू विलेज जो है उसका बेसिक पर्पज ही यही है कि हम लोगों से मिलें। सारे जितने भी ऑफिसर्स सेक्रेटरीट में बैठे हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं, वो सारे लोगों में जाएँ, विलेजेस में जाएँ। और जिस तरह से हमने बैक टू विलेज 1, 2 और 3 में ये देखा कि लोगों ने अपनी डिमांड्स बताई, उन्होंने वो वाले चीज़ें बताई जो शायद पहले वो नहीं बता पा रहे थे, हमने उनको फॉर्मुलेट किया, उस पर प्लान बनाया। बहुत सा पैसा बैक टू विलेज 1, 2 और 3 में भी आया, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने सीखी वो ये है कि जब भी प्लान बनना है, डिप्टी कमिश्नर बारामूला, डीडीसी बारामूला, हमारे रूरल डेवलपमेंट और तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स जो आज इस मीटिंग में इस जन अभियान की जो शुरुआत हमने की, डीसी साहिबा ने आपको बहुत डिटेल में बताया। बैक टू विलेज फेज 4 ये चौथा हमारा फेज है जिसकी शुरुआत अब हम करने जा रहे हैं। कई जा चुकी है। आज की डेट में जब मैं यहाँ आई हूँ तब हमारे तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, हमारे तमाम एचओडीज अलग अलग जिलों के अलग अलग ब्लॉक्स के अलग अलग गाँव में ये मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों को बैक टू विलेज के बारे में सेंसिटाइज कर रहे हैं। आप लोगों ने शायद, मेरा तो ये पहला मौका है, मैं इसके पहले जो 3 फेज थे उसमें मैं यहाँ नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने उन सारे फेजेस में आपने पार्टिसिपेट किया है, आप उसका हिस्सा बने हैं, आपको इसके बारे में मुझसे ज़्यादा पता है। बहुत सारे हमारे पास ऑफिसर्स ने फीडबैक दिया था कि पिछले जितने भी 3 फेजेस थे उसमें क्या क्या उनको दिक्कतें आई थी, क्या क्या उन फेजेस में अच्छे काम हुए थे, लोगों की क्या क्या डिमांड्स आई थी और उन डिमांड्स में से कितनी ऐसी डिमांड्स हैं जो मुकम्मल हो चुकी हैं और कितनी ऐसी हैं जो आज की डेट में भी पेंडिंग है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्लानिंग करके डिस्कस की। जैसा आपको डीसी साहिबा ने बताया, मैं भी आपको यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको हम बोलते हैं बैक टू विलेज मीन्स सरकार आपके दरवाजे पे, आपके गांव पे, आपके साथ आके ये डिस्कस करना चाहती है कि आप अपने गांव में क्या चाहते हैं, आप वहाँ पे बिजली के महकमे से क्या चाहते हैं, पानी के महकमे से क्या चाहते हैं, सोशल वेलफेयर से क्या चाहते हैं, रूरल डेवलपमेंट से क्या चाहते हैं। ये प्लानिंग का एक हिस्सा बनता है। हमारे लद्दाख इलाके में ये काम बहुत सालों से हो रहा था, बहुत सालों से वहाँ पर गाँव में जाके प्लानिंग होती थी, लेकिन हमारे यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम नहीं था, पीआरआईज नहीं थे। अगर पीआरआईज थे भी तो उनके पास पावर्स नहीं थी, उनके पास पैसा खर्च करने की पावर्स नहीं थी, उनके पास प्लान बनाने की पावर्स नहीं थी। ये सारी चीज़ें आज हम देख रहे हैं, हम उसका हिस्सा हैं। ये एक हिस्ट्री है जिसका हम सब हिस्सा हैं। तो ये सब, ये बैक टू विलेज की जो एक्सरसाइज है ये उसी की एक कड़ी है, जिसमें कि हम ये नहीं कहते कि आपकी जितनी भी डिमांड्स हैं वो सारी पूरी हो जाए, वो भी नहीं सकती। पैसा हमारे पास लिमिटेड होता है, हमें पता है कि हम एक पंचायत को कितना पैसा दे सकते हैं। जैसे हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने बोला कि सारी पंचायतों को बराबर पैसा मिल जाता है, चाहे किसी में 2 गांव हो, चाहे किसी में 6 गांव हो। यही ये जो हमारी एक्सरसाइज है उसका पर्पस ही यही है कि आपके इलाके में कितने लोग रहते हैं, आपका इलाका कितना बड़ा है। ये 2 चीज़ों के बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपके पास पीएमएवाई के घर कितने आएंगे, आपकी कितनी सड़कें बनेंगी, कितने आपको बिजली के पोल्स मिलेंगे, कितने ट्रांसफार्मर मिलने चाहिए, एग्रीकल्चर के कितने प्रोग्राम्स होने चाहिए, कितने उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कितने बनने चाहिए। ये सारी चीज़ें गांव के लेवल पे डिसाइड होनी चाहिए और उसी का हिस्सा है ये बैक टू विलेज प्रोग्राम। पिछले 3 फेजेस में हमने बहुत सारे काम आइडेंटिफाई किए, जैसा मुझे बताया कि उसमें से बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि
गांव के लेवल पे पूरे नहीं हो सकते। अब आपको इस फेज में आपको जो भी काम आइडेंटिफाई करने हैं, उसके साथ ही साथ आपने ये भी आइडेंटिफाई करना है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान और हमारे ब्लॉक के ऑफिसर साहिबान और बिल्कुल सेक्रेटरी मैम के साथ सहयोग में मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर तशरीफ फरमा हुए। इनके साथ साथ यहाँ के रहने वाले लोग, यहाँ के 5 सरपंच, मीडिया पर्सन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इन्होंने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन भी रखी थी और जितने भी डिपार्टमेंट हैं हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना वक्त निकाला और यहाँ पर तशरीफ फरमा हुए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सरपंच तापर वारीपुरा, उनसे हम गुजारिश करते हैं वो डीसी मैम को शॉल प्रेजेंट करें। हमारे सर पास यहाँ पे मोमेंटोस हैं। आई वुड रिक्वेस्ट डीडीसी वाइस चेयरपर्सन सनाउल्लाह परी साहब से कि वो मोमेंटो प्रेजेंट करें कमिश्नर सेक्रेटरी मैम को। हम रिक्वेस्ट करते हैं डीडीसी साहब से कि वो मोमेंटो पेश करें डीसी साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया।